गुरु भक्ति योग। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक है। गुरु ईश्वर, ब्रह्म, आचार्य, उपदेशक, दैवी गुरु आदि सब समानार्थी शब्द हैं। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। इसलिए कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु इस कलयुग में तारणहारे हैं। आज ही संपूर्ण भक्ति भावपूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। गुरु साधकों के आगे से माया का आवरण एवं अन्य विक्षेप दूर करते हैं और उनके मार्ग में प्रकाश करते हैं। गुरु हर पल शिष्य को मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर सुरेश भागिया, हार्ट सर्जन, अहमदाबाद, अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि जनवरी 1999 की बात है। मैं न्यू जर्सी, अमेरिका में एक दिन शाम को घूमने जा रहा था। रास्ते में एक सफेद बिल्डिंग ने मुझे आकर्षित किया। मैं वहां गया तो एक भाई ने मुझे बैठकर ध्यान करने को कहा। सामने एक सफेद दाढ़ी वाले संत की बड़ी तस्वीर लगी थी। मैं आंखें बंद करके ध्यान करने बैठ गया, जिससे मुझे एक अलौकिक अनुभव हुआ और मेरा मन शांत हो गया। दूसरे दिन मेरे परिवार वालों ने चाय, कॉफी, अंडा, मांस लेने के लिए आग्रह किया, पर मेरी इच्छा नहीं हुई। उस दिन मैंने रोटी, सब्जी आदि शाकाहारी भोजन किया। इस तरह 7 दिन तक मैंने चाय, कॉफी, अंडा, मांस कुछ भी नहीं खाया। 7 दिन बाद मैं दोबारा उस बिल्डिंग में गया और फिर से ध्यान करने बैठा। उसके बाद मैंने वहां के भाई से पूछा कि यह किसकी फोटो है। वे बोले, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की। ये एक महान संत है। अहमदाबाद में इनका मुख्य आश्रम है। इधर एक छोटी शाखा है। मुझे लगा मैं अहमदाबाद का होते हुए भी आज तक दर्शन नहीं कर पाया। मैं हार्ट का डॉक्टर हूं। मुझे पता है कि मांसाहार करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फिर भी मैं करता था। मैं माह में 2 बार शराब भी पीता था, परंतु उस दिन से आज तक इतने साल हो गए, मैं उन सब चीजों को मैंने छुआ तक नहीं। इससे मेरी सेहत एकदम ठीक हो गई। वाइन और बियर से जो प्रॉब्लम होते हैं, उनसे मैं मुक्त हो गया। इसके लिए मैं बापूजी का हृदय से बहुत आभारी हूँ। मैंने सोचा कि जिनके वाइब्रेशन इतने शक्तिशाली है कि सिर्फ फोटो से ही मेरे जीवन में इतना परिवर्तन कर सकते हैं, तो इनके साक्षात दर्शन से कितना लाभ होता होगा। मैंने उत्तरायण शिविर 2012 में पूज्य बापूजी के दर्शन किए व मंत्र दीक्षा भी ले ली। मुझे अथाह लाभ हुआ।
ऐसे समर्थ संत श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कृतज्ञता का फल मिला। एक दूसरे साधक हरपाल सिंह जो पंचकुला हरिद्वार में रहते हैं, वे अपने अनुभव बताते हुए कहते हैं कि पूज्य सद्गुरुदेव के श्री चरणों में सादर प्रणाम। मेरे एक मित्र को गले का कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और उसे घर ले आए। मैं उससे मिलने गया। मैंने पूज्य बापूजी की एक मनमोहक तस्वीर देखकर उससे कहा, इनकी ओर प्रेम से केवल देखते रहना, सारे कार्य ठीक हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया। बाद में उसने बताया कि उसी रात 2:30 बजे यही बाबा जी मेरे सपने में आए। टेबल पर रखे पानी के गिलास की ओर इशारा करते हुए बोले, इसे पी जाओ। जबकि मैं पानी नहीं पी सकता था, पर उनके कहने पर मैं आहिस्ते आहिस्ते टेबल तक गया और घूंट घूंट करके पानी पीने लगा। पीते समय मुझे ऐसा एहसास हो रहा था मानो कैंसर की गांठें गले से टूटकर गिरती जा रही हैं। मैं पानी पीकर सो गया। दूसरे दिन से मैं सामान्य रूप से खाने पीने लगा। घर वाले फिर से अस्पताल ले गए। जांच के बाद डॉक्टर हैरान रह गए कि इनका कैंसर कहाँ गया। फिर उन्होंने कहा कि अब यह सामान्य जीवन जी सकते हैं। कुछ दिन बाद वह आदमी मेरे घर बापूजी की तस्वीर वापस करने को आया। मैं घर पर नहीं था। मेरी बेटी को उसने बापूजी की तस्वीर फेंक कर दी और कहा, अब यह तस्वीर मुझे नहीं चाहिए, मेरा काम हो गया। तस्वीर पलंग पर न जाकर जमीन पर गिर गई। वह शख्स लौट गया। 3 दिन बाद मालूम पड़ा कि वह मर गया। अस्पताल की चेकअप रिपोर्ट से पता चला कि ठीक हुआ कैंसर पुनः हो गया था। इस बार फोड़ा होकर सड़ गया था, जैसे पूरे शरीर में जहर फैल गया और उसकी मौत हो गई। संत की कृपा पाकर उनका एहसान तो न माना, उल्टा अपमान किया, तो भगवान ने कृतज्ञता का फल उसे दे ही दिया।